सोचिए जरा, जो देश कभी पूरी दुनिया को सामान बेचता था, आज वही भारत से चीजें खरीद रहा है। अमेरिका से हुए भारी नुकसान की भरपाई अब भारत के जरिए की जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों और भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल गेम चेंजर बन चुका है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे दुनिया की चाल ही बदल गई। दरअसल जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर हमारे एक्सपोर्ट को झटका देने की कोशिश की, तब कई लोगों को लगा कि भारत को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत सरकार ने यहां भी चुप बैठने के बजाय तुरंत रास्ता निकाल लिया। अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय भारत ने अपना सामान उस देश को बेचना शुरू कर दिया जो खुद पूरी दुनिया को सामान बेचने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की, क्योंकि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के ट्रेड आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका से हुए निर्यात के नुकसान की भरपाई भारत ने चीन के जरिए करना शुरू कर दी है। सबसे पहले चीन के साथ बढ़ते कारोबार की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट में यहां जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सिर्फ पिछले साल दिसंबर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों जैसी कई कैटेगरी में जोरदार बढ़त के चलते चीन को भारत का एक्सपोर्ट 67.35% उछलकर $2.04 अरब तक पहुंच गया। खास बात यह है कि इस तेजी के पीछे तेल खली, समुद्री उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और भारतीय मसालों की बड़ी भूमिका रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि भारत ने अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसे बाजार में बनाई है जहां पहले से ही दुनिया भर का सामान बिकता है। और यही इस बदलते ट्रेंड की असली कहानी है। और जो आंकड़े अब हम आपको बताने वाले हैं वो इस बदलते कारोबारी समीकरण की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। क्योंकि दिसंबर महीने में चीन से भारत का इंपोर्ट भी करीब 20% बढ़कर $11.7 अरब तक पहुंच गया। वहीं पूरे चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच चीन को होने वाला भारतीय एक्सपोर्ट 36.7% की तेज बढ़त के साथ $14.24 अरब दर्ज किया गया। जबकि दूसरी तरफ इन्हीं 9 महीनों में चीन से इंपोर्ट 13.46% बढ़कर $95.95 अरब तक पहुंच गया, जिससे देश का व्यापार घाटा लगभग $81 अरब का रहा। इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसे स्वागत योग्य वृद्धि बताया, जो साफ संकेत देता है कि वैश्विक दबावों के बावजूद भारत ने अपनी व्यापारिक मौजूदगी मजबूत बनाए रखी है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो भारत की यह बढ़त सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर साफ दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीफोनी से जुड़े आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों के एक्सपोर्ट में मजबूत उछाल दर्ज किया गया। वहीं कृषि और समुद्री उत्पादों में सूखी मिर्च, ब्लैक टाइगर झींगा, मूंग, वनमेई झींगा और तेल खल अवशेष जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स की चीन में मांग तेजी से बढ़ी है। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम और परिष्कृत तांबा सिल्लियों ने भी एक्सपोर्ट को मजबूती दी है। खास बात यह है कि अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और जहां पहले भारत ज्यादातर चीन से खरीदता था, वही अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है, क्योंकि अब भारत ने चीन को बेचना भी शुरू कर दिया है। देखा जाए तो टैरिफ बढ़ने का असर अमेरिका के साथ भारत के व्यापार में साफ दिखा, जहां दिसंबर महीने में भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट घट गया है। दरअसल भारतीय उत्पादों पर 50% तक शुल्क लगाए जाने के बाद सितंबर और अक्टूबर में भी एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि नवंबर में तस्वीर कुछ बदली और एक्सपोर्ट में तेज उछाल देखने को मिली। इसी दौरान दिसंबर में अमेरिका से भारत का इंपोर्ट बढ़कर $4.03 अरब तक पहुंच गया। पूरे चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़कर $685.87 अरब रहा, जबकि इंपोर्ट बढ़त के साथ
$39.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे एक बात साफ है कि अमेरिका के मोर्चे पर आई गिरावट की भरपाई भारत ने चीन के साथ बढ़ते कारोबार से पूरी तरह कर ली है और यही इस बदली हुई रणनीति की असली जीत है। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब लगभग तय माना जा रहा है, जहां वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक दोनों देश इस समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और जैसे ही दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार होंगे, इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। भले ही कोई तय समय सीमा सामने नहीं आई हो, लेकिन बातचीत की रफ्तार लगातार बनी हुई है। उन्होंने साफ किया कि दोनों देशों की टीमें वर्चुअल माध्यम से लगातार चर्चा कर रही हैं और बातचीत कभी रुकी ही नहीं। इसी सिलसिले में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ अहम वर्चुअल बैठक भी की थी, जिसने इस डील को और आगे बढ़ाया है। देखा जाए तो अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट अब भी मजबूत और सकारात्मक स्थिति में बना हुआ है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों जैसे बड़े सेक्टर 50% टैरिफ के दायरे में नहीं आते, जिससे इनका एक्सपोर्ट स्थिर बना हुआ है और आगे भी हालात बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ऊंचे टैरिफ का असर कपड़ा और चमड़ा जैसे सेक्टरों पर दबाव के रूप में जरूर पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा शुल्क पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, एक्सपोर्ट को ज्यादा मजबूत बनाना और किसी एक देश पर निर्भरता कम करना। यही वजह है कि कपड़ा निर्माता टैरिफ के बावजूद नए बाजार तलाश कर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। खुद वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने माना कि ऊंचे टैरिफ कुछ सेक्टरों पर दबाव जरूर बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे चुनौती नहीं बल्कि मौके की तरह देख रही है। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने, नए बाजार तलाशने और किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि टैरिफ के बावजूद कुल एक्सपोर्ट आंकड़े अब तक संतुलित बने हुए हैं। अग्रवाल ने यह भी साफ किया कि भारत हमेशा सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत करता है और भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए किसी ठोस समझौते की पूरी संभावना है। जबकि ईरान के मामले में उन्होंने बताया कि भारत का ज्यादातर एक्सपोर्ट मानवीय आधार पर होता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत अब अमेरिका के आधिकारिक निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जबकि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक इस एफटीए के 24 में से 20 अध्यायों पर सहमति बन चुकी है और बाकी बचे मुद्दों पर तेजी से बातचीत जारी है। दोनों पक्ष जनवरी की तय समय सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान भारत और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता आमने सामने मिलने वाले हैं। हालांकि अग्रवाल ने यह भी साफ किया कि सिर्फ करीब होना काफी नहीं है, बल्कि ठोस सहमति जरूरी है। राहत की बात यह है कि कृषि से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को इस समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे राजनीतिक और घरेलू स्तर पर आने वाली अड़चनें काफी हद तक कम हो गई हैं। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।